ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, तो आज हम अपने चैनल अध्यात्म की ओर में हमारा प्रयास है कि श्रीमद् भगवत गीता को सरल और संक्षिप्त भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। अब तक आपने ये जाना है कि गीता के प्रवचन महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को दिए जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपने सगे संबंधियों गुरुओं को सामने देखकर अस्त्र शस्त्र त्यागने की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक आत्मा के बारे में बताया है, तो हम बात करते हैं आगे की। गीता के द्वितीय अध्याय में अभी तक आपने जहां तक जाना है उससे आगे हम बढ़ते हैं। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज की इच्छा न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ये बात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। हे पार्थ, पार्थ अर्जुन को बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान बड़े प्यार से। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसी को अब निष्काम कर्मियों के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा, इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। ये एक महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण भगवान ने बताई है। अभी तक वो ज्ञान योग के बारे में बोल रहे थे, अब उन्होंने बात करी है निष्काम कर्मयोग की, और उनका ये कहना है निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग से भी उत्तम है। ये हमें फल से भी मुक्त करता है। मैं फिर से एक बार बोलूँगा दोबारा इसको। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसी को अब निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन अच्छी तरह से नाश करेगा, इस निष्काम कर्मयोग के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्मयोग धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अवेकी जन्म रूप कर्म फल को देने वाली तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अनंत अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान फिर से बता रहे हैं, अब निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। मैं फिर से इसको बोलना चाहूँगा। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले, केवल फल की इच्छा रखने वाले होते हैं, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, स्वर्ग ही मिल जाए उनके लिए परम श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं ऐसा कहने वाले हैं, और अवेकी जन्म रूप कर्म फल को देने वाली तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो केवल कर्म फल से हमें क्या मिल जाए, उसका भोग हमें प्राप्त हो जाए, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, उसके बारे में जो लोग चिंता करते रहते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वैसी ही दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, सब वे तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तुओं में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो। यहाँ एक शब्द यूज किया गया योग क्षेम। योग क्षेम का मतलब है, योग का मतलब होता है अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करना का नाम क्षेम है। मतलब हमारी जिंदगी इसी में निकल जाती है कि जो हमें अप्राप्त है हम उसको प्राप्त कर लें और जो प्राप्त है वो किसी तरह बचा रहे। तो उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे इंगित कर रहे हैं। हे अर्जुन, सब वे तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तुओं में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो।
श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि योग और क्षेम को जो ना चाहने वाला और आत्मपरायण हो, ये हमें बनना है। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण भी का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े बड़े जलाशय को के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, जैसे बड़ा जलाशय हमें मिल जाए, बड़ा स्रोत मिल जाए हमें, तो हमें छोटे छोटे जलाशयों की जरूरत ही नहीं रहती। तो वैसे ही अगर हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है तो हमें इन छोटे छोटे जलाशयों वेदों की भी जरूरत नहीं रहती। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों के की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना होवे। श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि तू कर्म करने के बारे में सोच, फल के लिए बिल्कुल भी चिंता ना कर, तेरी वासना फल के प्रति नहीं होनी चाहिए, केवल कर्म पे ध्यान लगा। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। ये समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति को त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि, यहाँ पे बहुत से लोग केवल जीवन अपना लगा सिद्धि प्राप्त कर लें, वो ये कह रहे हैं सिद्धि और असिद्धि दोनों में ही आपको समान बुद्धि वाला होना है। योग और योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, ये समत्व भाव का मतलब जो कुछ कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम ही समत्व भाव है। श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। ये समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समत्व भाव बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। श्री कृष्ण भगवान हमें पहली बार ये बात बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि अगर हम फल की वासना के साथ कोई काम करते हैं तो हम अत्यंत दीन हैं, और अगर हम समत्व भाव से काम करते हैं, समत्व भाव का मतलब जो कुछ कर्म ऐसा किया जाए जिसके पूर्ण होने और ना पूर्ण होने पे भी हमें फल की चिंता ना करनी पड़े, ये समत्व भाव है। इस समत्व भाव बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उसमें लिपायमान नहीं होता। उस समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। ये समत्व बुद्धि योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान समत्व बुद्धि योग के बारे में बात कर रहे हैं कि समत्व बुद्धि योग का मतलब कि हमारी कोई कार्य करते हैं, वो सिद्ध हो जाए ना सिद्ध हो जाए, हम दोनों में एक समान रहें और उसके बारे में मत सोचें। और ये जो फिर से मैं इसको दोहराना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी बात बोली है। समत्व बुद्धि योग पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है। उन्होंने समत्व बुद्धि योग पुरुष के बारे में बताया है जो दोनों तरह के फल, पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उसमें लिपायमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। हमें जीवन में पहली बार श्रीमद् भगवद गीता कर्म बंधन से छूटने का उपाय बता रही है। ये बता रहा है कि जब हम ऐसे कर्म करेंगे जिसमें पाप और पुण्य दोनों का ही हम चिंतन ना करें, तो हम समत्व बुद्धि योग के लिए प्राप्त होते हैं, और यही कर्म बंधन छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन्म कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा समत्व बुद्धि योग जो धारण करते हैं वो अमृतमय परम पद को प्राप्त करते हैं।
हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, जिस जिस काल में ऐसा हो जाएगा कि मोह रूप तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, यानी कि उससे बिल्कुल निकल जाएगी, जो मोह का रूप है दलदल से चारों तरफ फैला हुआ है। तो फिर से बोला, हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी और तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा, जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समप्त रूप योग को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो अपने आप ही समप्त रूप योग को प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं, और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। यहाँ अर्जुन अपने गुरु श्री कृष्ण भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे बताइए समाधि में कैसे पहुंचेगा एक योगी। फिर से बल बोलो। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं, और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन से स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान बहुत ही गहरी बात यहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ ये कह रहे हैं कि जब हमारा मन संपूर्ण कामनाओं को त्याग दे, ऐसी स्थिति में हम आ जाएं, तो हम आत्मा से ही आत्मा संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यानी कि हमारी सारी कामनाएं अगर समाप्त हो जाएं, तो हम उस काल में ही अपने आप स्थिर बुद्धि के रूप में पहुंच जाएंगे। तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग, भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द यूज किया है, वो है बोला है कि स्थिर बुद्धि पुरुष के वो मुनि के रूप में कहा है उन्होंने। यानी दुख, उन्होंने जो बात में कही है वो है, दुख की प्राप्ति में उद्वेग रहित है। जब दुख आए तो उद्वेग रहित है, उद्वेग नहीं आ रहा है उसके अंदर। तथा सुखों की प्राप्ति में दूर गई है स्पृहा जिसकी, सुख अगर आए तो भी कोई बहुत ज़्यादा खुश, एकदम उन्माद खुश नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा एक स्थिर रह रहा है वो। तथा नष्ट हो गए हैं राग, भय और क्रोध जिसके, ये तीन चीज़ें ही हमें घसीटती हैं, राग, भय और क्रोध। राग है तो हमको लग रहा है ये मिल जाए वो मिल जाए, भय, हम आधे समय भयभीत रहते हैं, जबकि ईश्वर, हम स्वयं आत्मा है, ये बात गीता बोल रही है, तो हमें किसी से भय करने की जरूरत नहीं, और क्रोध करने की जरूरत तो है ही नहीं। हम समप्त बुद्धि को प्राप्त करेंगे अगर, तो हम इन तीनों चीज़ों से भी मुक्त हो जाएंगे, और ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने खुद ही कह दिया कि ऐसा मुनि, अब उन्होंने व्यक्ति नहीं बोला है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषय समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता। इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ही कह रहे हैं, यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष, मतलब इंद्रियों के द्वारा विषयों के बारे में नहीं सोच रहा कोई पुरुष, कि केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, उसके विषय तो निवृत्त हो गए, उसके बारे में नहीं, परंतु राग उसकी आकांक्षा है अगर कहीं ना कहीं, तो वो तो इस पुरुष का राग, लेकिन जो स्थिर बुद्धि पुरुष होगा उसका राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। उसको उसके अंदर एक, मतलब उसके प्रति एक आसक्ति भी नहीं रहती है।
और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये प्रथमम स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं मन को बलात् ही हर लेती हैं। मन उसका अगर अच्छा है तो भी उसको इंद्रियां अगर उसके 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 बारे में सोचेगा तो वो बलात् हर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि समस्त इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, मेरे अंदर स्थित हो जाएगा वो। आगे बढ़ते हैं। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण ना होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। अब श्री कृष्ण भगवान ये बता रहे हैं जो ऐसा नहीं कर पाते तो क्या होता है। मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण ना होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। मन से आपने इंद्रियों को तो वश में कर लिया, लेकिन मेरे परायण नहीं हुए अगर आप, तो मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। तो विषयों का आपके पास ऑटो अपने आप विषय आएंगे आपके पास, और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मन सहित इंद्रियों को वश में तो आपने कर लिया, लेकिन मेरे परायण अगर आप नहीं हुए तो मन के विषयों द्वारा चिंतन होता है उसका, और उसके चिंतन होने से विषयों में आसक्ति होती है, और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। आपने देखा होगा जब कभी आप बहुत कामनाओं में पड़ जाते हैं तो आपकी स्मृति भ्रमित हो जाती है, आप जो आपका जो विचार शक्ति होती है वो क्षीण होने लगती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जो हमारे अंदर ज्ञान शक्ति है, जो हमारा एक ओज है, तेज है, वो सब नष्ट हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से ये पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो वो अपने श्रेय साधन जो उसको प्राप्त करना था, जो बड़ा उसका लक्ष्य था, उससे वो गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतकरण वाला पुरुष राग देश से रहित अपने वश में की गई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं, ये स्वाधीन अंतकरण वाला पुरुष है, राग देश से रहित हो जाता है। राग देश से रहित अपने वश में की हुई इंद्रिय, यानी कि राग देश से रहित हो जाए और अपने वश में की हुई इंद्रियों के साथ वो विषय को भोगता है, विषयों को मजा करता है, लेकिन अंतकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता, और अंतकरण की प्रसन्नता अंदर से वो प्रसन्न रहता है अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, उस अयुक्त के अंतकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता, और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जो पुरुष आसक्ति का भाव नहीं रखता अंदर से, वो उसको शांति नहीं प्राप्त हो सकती, तो फिर वो सुखी कैसे हो सकता है। क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषय में विचरती हुई इंद्रियों के बीच जिस इंद्री के साथ मन रहता है, वो एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने जल में चलती हुई, जैसे जल में नाव चल रही हो और हवा चल रही हो बहुत तेज, तो वो नाव को हरण कर लेती है, नाव को अपनी ओर खींच लेती है। वैसे ही उन्होंने बोला है, क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्री के साथ मन रहता है, वो एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों के वश में की होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान बहुत ही बारीक बात बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंद्रियों के अंदर वो शक्ति होती है, वो हवा के तरीके हमारे मन को खींच लेती हैं, इसलिए हमें इंद्रियों को पे ध्यान देना जरूरी है।
और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमात्मा में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ये बात, बहुत गहरी बात बता रहे हैं कि जब जो ऐसा प्राणी जिसने नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, ऐसा पुरुष हर समय जागता है जब सारे लोग सो रहे होते हैं। और जो क्षण भंगुर, हम जिस इंद्रियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो उस समय हम क्षण भंगुर, उस क्षण के लिए हम चले जाते हैं उसमें। उस समय जो उनके रात्रि होती है, उसके लिए वो दिन का समय होता है। यानी कि वो हर समय एक जागृत अवस्था में रहता है। जब जागृत अवस्था में रहता है तो कभी भी क्षण भंगुर सुखों के लिए कभी आसक्त नहीं होता। तो उसके लिए हर समय वो समय उसका सुबह का समय होता है और बाकी के लिए वो रात्रि होती है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलामायन ना करते उसमें ही समा जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जैसे सारी नदियों में कितना प्रवाह होता है, लेकिन जब वो जल समुद्र में समा जाते हैं तो वो वैसे उनके अंदर का चलायमान खत्म हो जाता है। वैसे ही जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलामायन ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समाये जाते हैं, वो पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। श्री कृष्ण भगवान ने ये बात कही है कि अगर हम ब्रह्मानंद रूपी समुद्र में हमारे सारे जो आसक्तियां हैं, हमारी इच्छाएं हैं, सब समा जाती हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है, उस समुद्र की भांति शांत हो जाता है, उसका वेग अपने आप खत्म हो जाता है और हम परम शांति को प्राप्त होते हैं, ना कि भोगों को चाहने वाले। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित, स्पृहा रहित और बरतता है, वो शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ उस पुरुष के बारे में बता रहे हैं, जो ऐसा पुरुष जो ऐसी शांति को प्राप्त हो जाता है, जो सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, ऐसा पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आप सभी का द्वितीय अध्याय में सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आगे चलेंगे, आगे जानेंगे तृतीय अध्याय के बारे में। धन्यवाद।